कर्रा साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि उमर साहब ने हालिया दिनों में एक बयान दिया था कि जो इंडिया ब्लॉक है वो आईसीयू में, और इसके साथ साथ कर्रा साहब ने और भी कुछ बातें कही हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर कांग्रेस वाले जो हैं वो तंग पड़े हुए हैं, और ये भी धमकी दी है कि हाईकमांड जो है कुछ फैसला करेगी। मुझे लगता है कि कर्रा साहब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ये हकीकत है कि 2024 के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े गए थे, और उसमें कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक जो था वो मौजूद था जिसमें इलेक्शन हुए थे, और गवर्नमेंट बनी थी। गवर्नमेंट बनने के बाद उनको ऑफर किया गया था कि आप गवर्नमेंट में आ जाइए, मगर उनका कहना था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम हुकूमत में नहीं आएंगे। और साल गुजर गया। इस दौरान ये भी हकीकत है कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि 2000 पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। फारूक साहब फाउंडर मेंबर हैं इंडिया ब्लॉक के, तो अब अगर कर्रा साहब कोई बहाना करके इस तरह करना चाहते हैं तो शायद मुनासिब नहीं है। सियासत में जब हुकूमत बनी है तो सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी के अंदर हुकूमत चल रही है, यूटी के अंदर कंपल्शंस हैं। उसके बावजूद मैं उमर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उमर साहब जो हैं इस सिस्टम को चला रहे हैं, ड्यूअल पावर सिस्टम के बावजूद चला रहे हैं। तो कर्रा साहब जो हैं वो इस मामले में मैं नहीं समझता हूं कि हमारी हाईकमांड का क्या फैसला होगा, पर मैं समझता हूं कि सियासी फैसले जल्दबाजी में नहीं होते हैं, इसमें सोच समझ के फैसले किए जाते हैं। इंडिया ब्लॉक जो है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि एक सेकुलर जो फोर्सेस थी उनका एक गठजोड़ था। तो मैं समझता हूं कि सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे रहना है, आज भी है और कल भी उसकी जरूरत है, रहना चाहिए।